है ना, कार्य करने की क्षमता को पावर कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, वो नॉर्मल पढ़ा है। जब हम इस इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो हमारे पास तीन तरह की पावर होती है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। ठीक है, एक्टिव पावर क्या होती है? एक्टिव पावर को हम रियल पावर भी बोलते हैं, रियल पावर, और इसको एक्चुअल पावर भी बोलते हैं। वो पावर जो सही में कंज्यूम हुई है सर्किट में, जो सही में कंज्यूम हुई है, वो एक्टिव पावर होती है। जैसे अगर कोई रेजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टर लगा हुआ है, तो रेजिस्टर जो पावर कंज्यूम करेगा, हमने सोर्स लगाया, सर्किट में रेजिस्टर लगाया, सोर्स की वजह से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो होने की वजह से कुछ ना कुछ उस रेजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो उसकी वजह से जो पावर एक्चुअल में कंज्यूम हो रही है वो क्या कहलाती है? एक्टिव पावर कहलाती है। दूसरा होता है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर वो होती है जो है, कंज्यूम हो रही है, लेकिन हमारे किसी फायदे की नहीं है। ठीक है, तो अगर सर्किट में अभी मैंने बताया था कैपेसिटर और इंडक्टर, तो कैपेसिटर और इंडक्टर अगर लगा होगा तो पावर क्या होता है उस केस में? उस केस में लोड से सोर्स, सोर्स से लोड, एक साइकिल बनती रहती है। एक्चुअल मतलब पावर कंज्यूम होती है बट हमारे फायदे की नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? रिएक्टिव पावर। जैसे तुम लोगों ने सबने ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डाली होगी, ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डाली है, तुमने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक डालते हो, यहां तक तो कोल्ड ड्रिंक होती है एक्चुअली, यहां क्या होता है? फॉर्म। ग्लास भर गया तुम्हारा, तुम्हें जिसने कोल्ड ड्रिंक दी, फ्री में अगर मिल रही है, मजा आता है कोल्ड ड्रिंक में, जिसको मजा आता है उसकी बात हो रही है, हर किसी को नहीं आता। फ्री में मिल रही है अगर, तो तुम्हारा वो देने वाले ने तो ग्लास भर दिया, लेकिन तुम्हारा लॉस हो गया, इतना तो उसमें फॉर्म ही था। हाँ, इसी तरह से है ये, जितनी कोल्ड ड्रिंक मिली तुमको एक्चुअली, उसकी नजर में तो पूरी मिली, उसकी नजर में तो पूरा ग्लास उसने दे दिया ना, लेकिन तुम्हें मिली नहीं ना उतनी, तुम तो लॉस में चले गए। तो इसी तरह से पावर का काम है, जितना हमें ये मिला लिक्विड एक्चुअली मिला, वो एक्टिव पावर एक तरह से, और जो हमारा फॉर्म सा बन गया लेकिन उसको लग रहा है हमें मिला और हमें तो मिला ही नहीं, वो क्या है? रिएक्टिव पावर। ठीक है, मतलब पावर कंज्यूम हो रही है लेकिन हमारे किसी काम की नहीं है, वो रिएक्टिव पावर। कंज्यूम हो रही है और हमारे काम भी आ रही है, वो एक्टिव पावर। ठीक है, एपरेंट पावर क्या होती है? एपरेंट पावर इन दोनों का जोड़ होता है एक तरह से, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का। ये पावर ट्रायंगल है, पावर ट्रायंगल है ये। ठीक है, जैसे ये पढ़ा होता है ना, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, ये सब ने मैथ्स में पढ़ा है। तो बेस पे रिएक्टिव पावर रहती है, इधर एक्टिव पावर रहती है, और एपरेंट पावर इन दोनों का सम होती है एक तरह से। ठीक है, इसके बाद आता है मेरा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर रेशो होता है एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का। पावर फैक्टर क्या होता है? रेशो होता है एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का। ठीक है, तो एक्टिव पावर का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे पास होता है VI cos फाई, और रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है VI। VI से VI कैंसिल, पावर फैक्टर मेरा क्या आ गया? cos फाई। तो अगर मैं रजिस्टर के केस में देखूंगी, रजिस्टर में एंगल क्या था वोल्टेज और करंट के बीच में? 0 डिग्री, 0 डिग्री था ना, तो पावर फैक्टर क्या हो गया इसका? cos 0 डिग्री। कितना हो गया मेरा? 1, cos 0 1 होता है ना। हाँ, अगर मैं कैपेसिटर के केस में देखूंगी, कैपेसिटर के केस में पावर फैक्टर क्या? cos 90 डिग्री एंगल है ना वोल्टेज और करंट के बीच में, 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे जो फाई होता है वो एंगल होता है वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। पावर में भी VI cos फाई, फाई जो होगा वो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होगा। ठीक है, ये cos 90 डिग्री कितना हो गया? 0। तो पावर फैक्टर कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में 0 होता है, पावर फैक्टर कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में 0 होता है, और रेजिस्टर के केस में 1 होता है। इसका मतलब पावर फैक्टर शो करता है कि पावर एक्चुअली जो हमने सप्लाई करी, क्या एक्चुअली कंज्यूम हो रहा है सही तरीके से या नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर कैपेसिटर और इंडक्टर है तो एक्चुअली मतलब सही तरीके से चीजों का कंजम्पशन हो ही नहीं रहा है।
लेकिन अगर रजिस्टर प्रेजेंट है तो एक्चुअली कंज्यूम पावर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव पावर। ठीक है, अब अगर मेरे पास पावर फैक्टर की वैल्यू कम है, पावर फैक्टर की वैल्यू कम होने का मतलब cos फाई मेरा क्या है, लेस है। हाँ ठीक है, तो क्या हो सकता है उस केस में, क्या हो सकता है, cos फाई कम है अगर तो क्या होगा, पावर मेरे को पता है पावर क्या होती है, वी आई cos फाई, ये बोल रहा है cos फाई कम है, इसको मैं लिख सकती हूँ P अपॉन वी आई इज इक्वल टू cos फाई। हाँ, अब cos फाई मैं देख रही हूँ यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, जो करंट सर्किट में फ्लो कर रही है। हाँ, अगर cos फाई कम है तो करंट सर्किट में बढ़ जाएगी, और अगर करंट बढ़ जाएगी तो हमें पता है करंट अगर बढ़ जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, जो वोल्टेज लॉस हुआ V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो अगर करंट बढ़ गई तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा सर्किट में, तो हमारा लॉस होगा। दूसरा, जब करंट बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगी तो हमें मोटे मोटे तारों की आवश्यकता होगी उस करंट को फ्लो कराने के लिए। ज्यादा धारा फ्लो करेगी तो तार का साइज, हमें तार मोटे मोटे चाहिए होंगे तो मटेरियल हमारा बढ़ जाएगा। तो हमारे लिए अच्छा होता है कि पावर फैक्टर हमारा ज्यादा हो, कम ना हो। ठीक है, पावर फैक्टर ज्यादा होने का मतलब है सर्किट में रेजिस्टेंसेस ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक है, ओके, क्या हुआ।